नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ हम खुलकर बात करेंगे बॉलीवुड के छुपे हुए राजों के बारे में, बॉलीवुड की उन कहानियों को जो आपको हैरान कर देंगी और जो बातें हमेशा से छुपी रही हैं। हमारे साथ रहें और इस यात्रा में हमारे साथ सच की खोज में निकलें। सदस्यता जरूर करें ताकि आप कभी भी कोई बड़ी खोज न छूटें। यहाँ कुछ गहरे रहस्य हैं जो मुझे यहाँ 16 वर्षों तक काम करने के बाद पता चले हैं। सुष्मिता सेन और राजकुमार राव सबसे विनम्र और जमीन से जुड़े सितारे हैं। वे कोई नखरे नहीं करते और हमेशा सहयोगात्मक रहते हैं। कैटरीना के साथ काम करना नर्क जैसा है। वह सोचती है कि वह सर्वश्रेष्ठ है और अपने कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार करती है। सेक्स बहुत आम बात है। आप जो भी फिल्म देखते हैं उसमें 90% संभावना होती है कि उस फिल्म के अभिनेता और अभिनेत्रियों ने एक दूसरे के साथ सेक्स किया हो। लोग सेक्स को कोई बड़ी बात नहीं मानते। कियारा आडवाणी या कीर्ति खरबंदा जैसी नई अभिनेत्रियां सबसे कम समय में एक दृश्य पूरा कर लेती हैं। दूसरी ओर कैटरीना जैसी स्थापित अभिनेत्रियों के पास अधिकतम रीटेक का रिकॉर्ड है, क्योंकि दृश्य में उनकी उपस्थिति उनकी भावनाओं और संवाद अदायगी से अधिक मायने रखती है। इन हाई प्रोफाइल अभिनेत्रियों का प्रतिमाह खर्च वास्तव में एक छोटे देश का वित्त पोषण कर सकता है। यह 2000 के दशक के मध्य में हुआ था। एक अभिनेत्री जो अब एक स्टार है, उस समय केवल कुछ ही फिल्में पुरानी थीं और वह एक फिल्म पर काम कर रही थी। एक शॉट देते समय उन्होंने देखा कि एक सहायक अभिनेता दूर से उन्हें देख रहा है और हस्तमैथुन कर रहा है। उसने शॉट बीच में ही छोड़ दिया, लगभग अपने होटल के कमरे में भाग गई जो उसी होटल में था जहां हम शूटिंग कर रहे थे, उस अभिनेता के साथ उसके पीछे, और केवल 1 घंटे के बाद फिर से शूटिंग के लिए नीचे आई। कोई आश्चर्य नहीं कि वहां क्या हुआ। दोनों ने करीब 1 महीने तक डेट किया और फिर ब्रेकअप कर लिया। पैसा ही सब कुछ है। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी दादी या पोती की उम्र की अभिनेत्री के साथ बिना किसी विरोध के सेक्स कर सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ उत्तर देखे हैं जिनमें असफल अभिनेत्रियों के वेश्यावृत्ति की ओर रुख करने का दावा किया गया है। मुझे नहीं पता कि यह कितना सच है, क्योंकि मैंने इन 16 सालों में ऐसी किसी चीज के बारे में नहीं सुना है। मैंने बीच में 3 साल तक टीवी इंडस्ट्री में काम किया और टीवी कलाकार सिल्वर स्क्रीन सितारों की तुलना में कहीं अधिक मेहनत करते हैं। टीवी इंडस्ट्री में भी कास्टिंग काउच मौजूद है। 2 टीवी अभिनेत्रियां जो 2000 के दशक की शुरुआत में बेहद लोकप्रिय हो गईं, वे टीवी उद्योग में लगभग हर पुरुष महिला की क्रश फैंटेसी हैं। युवा बूढ़े लड़का लड़की लगभग हर कोई इन 2 अभिनेत्रियों से प्यार करता है और या तो उनके साथ काम करना चाहता है या उनके साथ सेक्स करना चाहता है। दोनों आज भी बेहद खूबसूरत हैं और अपने शरीर को अच्छे से मेंटेन कर रखा है। जब तक चीजें योजना के मुताबिक चलती हैं, शाहरुख के साथ काम करना काफी अच्छा है। यदि देरी होती है या चीजें पहले से नियोजित नहीं होती हैं, तो वह बाहर हो जाता है। आमिर खान अपनी अधिकांश फिल्मों का निर्माण करते हैं और उनके पास अपनी स्वयं की क्रू टीम है, जिसका उपयोग वह अपनी लगभग सभी फिल्मों के लिए करते हैं। इसीलिए मुझे अभी तक उनके साथ काम करने का आनंद नहीं मिला है। लेकिन उसके लिए काम कर चुके मेरे दोस्त कहते हैं कि वह बहुत असभ्य नहीं है। वर्तमान अभिनेत्रियों में केवल दिशा पटानी और कीर्ति खरबंदा ही बिना मेकअप के भी बेहद खूबसूरत दिखती हैं। बड़े लोगों में तब्बू खुद को अच्छे से कैरी करती हैं और बिना मेकअप के भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। सफल अभिनेत्रियों को होटलों में क्रू के कमरे एक ही मंजिल पर रखने से नफरत है। उनमें से एक ने विशेष रूप से निर्माता से एक अलग कमरा आवंटित करने के लिए कहा था, क्योंकि क्रू का एक कमरा उसके कमरे के समान मंजिल पर था। हालांकि 2 कमरों के बीच लगभग 10 कमरे थे। शूटिंग के बाद या देर रात अभिनेत्री के कमरे में कौन प्रवेश करता है या बाहर निकलता है, इसके बारे में कुछ घटिया जानकारी प्राप्त करने के लिए आप होटल के कर्मचारियों को रिश्वत दे सकते हैं। जबकि कई अभिनेता अभिनेत्री विनम्र होते हैं। उनके सहायक ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वे स्वयं अभिनेताओं से अधिक महत्वपूर्ण हों। उन लोगों का नाम ले सकते हैं जिनके साथ काम करना आसान मुश्किल है, क्योंकि वह इतना बड़ा रहस्य नहीं है। लेकिन दूसरी गपशप व्यक्तिगत है और मैं उसमें शामिल लोगों के नाम उजागर नहीं करना चाहता। अधिक अंक। बॉलीवुड में हर कोई नहीं करता ड्रग्स। वास्तव में उनमें से आधे से अधिक ने कभी भी नशीली दवाओं का सेवन नहीं किया है। बहुत से बॉलीवुड अभिनेताओं अभिनेत्रियों में वित्तीय प्रबंधन कौशल की कमी है। वे अपने सीए पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं।
मुझे एक पार्टी के दौरान मन्नत जाने का सौभाग्य मिला है और मैंने पूरे घर को अंदर से देखा है। मेरा विश्वास करो, एक राजा का महल इस भव्य घर की तुलना में कुछ भी नहीं है। आप इसके चारों ओर घूम सकते हैं और बिना थके घंटों तक इसे निहार सकते हैं। इतनी सारी हिट फिल्में देने के बावजूद सलमान खान सादा जीवन जीने के लिए जाने जाते हैं। वह महंगी घड़ियां या फोन का उपयोग नहीं करता, न ही वह अक्सर छुट्टियों के लिए देश से बाहर जाते हैं। इन मशहूर हस्तियों द्वारा संचालित धर्मार्थ संगठन वास्तविक हैं और दान भी वास्तविक हैं। वे वास्तव में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। अभिनेताओं के बीच नाइकी जूतों का सबसे पसंदीदा ब्रांड है। कार्तिक आर्यन कई अभिनेत्रियों का सबसे पसंदीदा क्रश हैं, बड़ी उम्र की भी। यह कुछ महीने पहले ही हुआ था। एक गैर प्रसिद्ध अभिनेत्री जो बॉलीवुड में बड़ी उपलब्धि हासिल करने की कोशिश कर रही थी, एक बड़ी प्रोडक्शन फिल्म में एक विशेष उपस्थिति के लिए शूटिंग कर रही थी और शूटिंग के बीच में उसे जो कॉफी दी गई थी उसमें चीनी थी। इसमें उसने कैंटीन के कर्मचारियों पर चिल्लाना शुरू कर दिया और उन पर आरोप लगाया कि वे चाहते थे कि वह मोटी हो जाए। लोल, ये थोड़ा अजीब था, लेकिन जल्द ही उसने उन्हें सबसे बुरे अपशब्दों से गाली देना शुरू कर दिया। निर्देशक एक सज्जन व्यक्ति निकला और उसने तुरंत उसे जाने के लिए कहा। उन्होंने एक बड़ी फिल्म में मिली छोटी सी भूमिका खो दी और शायद अब वह कई निर्देशकों की बुरी किताबों में है। अर्जुन कपूर के पास बड़ी उम्र की महिलाओं के लिए एक चीज है। मलाइका पहली बड़ी उम्र की महिला नहीं है जिनके साथ उनका रिश्ता रहा है। जब तक मलाइका ने उसे अपने स्नेह और सेक्स से शांत नहीं किया, तब तक वह लगातार मिल्फ चाहने वाला था। के से शुरू होने वाली एक लोकप्रिय अभिनेत्री वास्तव में एक महिला के रूप में अभिनय करने वाली एक ट्रांसजेंडर है। इंडस्ट्री इतनी खराब है कि कुछ मशहूर लोगों ने उन्हें उनकी असली पहचान दिखाने की धमकी दी है। वह एक अच्छी इंसान है, इसलिए पूरा नाम साझा नहीं कर रही हैं। महत्वाकांक्षी अभिनेत्रियों के लिए सलमान बॉलीवुड में एक बहुत अच्छा प्रवेश द्वार है। हालांकि वह अपनी युवावस्था में उतावला था, लेकिन आजकल वह महिलाओं के साथ सोने के लिए उत्सुक नहीं है। लेकिन कुछ नई अभिनेत्रियां जानबूझकर उनके पीछे भागती हैं और रोल पाने के लिए उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश करती है। उन्हें अपने जानने वालों के साथ उदारता बरतने के लिए जाना जाता है। शक्ति कपूर, श्रद्धा के पिता, एक महिलावादी हैं और सलमान के परिवार से करीबी तौर पर जुड़े हुए हैं। इसी तरह वह इंडस्ट्री में टिके रहे। रणबीर को जब भी मौका मिलता है उसके साथ सो जाते हैं, यहाँ तक कि आम लड़कियों के साथ भी। उसने कुछ अच्छी दोस्ती बर्बाद कर दी क्योंकि वह अपने दोस्तों की प्रेमिका के प्रति अपनी वासना को नियंत्रित नहीं कर सका। इंडस्ट्री में उनका कोई वफादार दोस्त नहीं है सिवाय उन दोस्तों के जो उनके परिवार के करीबी हैं। उनके बारे में एकमात्र अच्छी बात यह है कि वह पाखंडी नहीं है और वास्तविक जीवन में अभिनय नहीं करते हैं। इमरान हाशमी को अपनी कुछ अभिनेत्रियों को चूमने से नफरत है। सीरियल किसर की उनकी छवि के कारण उन्हें ऐसा करना पड़ा। राम गोपाल वर्मा को महिलाओं के शारीरिक अंगों से बेहद लगाव था। वह एक महिला के शरीर का आनंद वैसे ही लेगा जैसे किसी खाद्य पदार्थ का भरपूर स्वाद लेकर ले रहा हो। उन्होंने कुछ समय तक उर्मिला, अंतरा माली, मिया मालकोवा आदि के साथ अंतरंग संबंध बनाए और उस रिश्ते के दौरान उनका आनंद लिया। वह अक्सर एक हॉट गाना या सीन फिल्माने के लिए जाना जाता है और फिर वह सीन खत्म होते ही अपनी हवस को संतुष्ट करने के लिए उस एक्ट्रेस को दिन के उजाले में छोड़ता है, बिना मेकअप हटाए, ताकि एक्ट्रेस किरदार में बनी रहे। गोविंदा या मिथुन की कई अभिनेत्रियां आय के द्वितीयक स्रोत के रूप में वेश्यावृत्ति में लगी हुई हैं। 1990 के दशक में वे आमतौर पर अपने साथ सोने के मौके के लिए लगभग 20,000 चार्ज करते थे, लेकिन बॉलीवुड में अब यह संस्कृति खत्म हो चुकी है क्योंकि कई अभिनेत्रियों का या तो फिल्मी कनेक्शन है या फिर वे अच्छे परिवारों से आती हैं। अब केवल एक्स्ट्रा लोग ही वेश्यावृत्ति का सहारा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे साथ समय बिताया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को न छुएं। फिर मिलेंगे एक नए रोमांच से। धन्यवाद और शुभ रात्रि। टेक केयर एंड बाय बाय।